नमस्कार। कारक प्रकरण के इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कारक प्रकरण का यह अंश हम भट्टोजी दीक्षित विरचित सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्र व्याख्या और उनके उदाहरणों को अधिक स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कारक प्रकरण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वह महाविद्यालय स्तरीय हो, चाहे विद्यालय स्तरीय हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हो, यूजीसी नेट की परीक्षा हो, सीटेट की परीक्षा हो, रीट की परीक्षा हो, कॉलेज लेक्चरर्स, स्कूल लेक्चररशिप, इन सभी में कारक प्रकरण का अंश अवश्य पाठ्यक्रम में शामिल रहता है। कारक प्रकरण की महत्ता इसलिए भी संस्कृत के विद्यार्थी के लिए अधिक है कि विभिन्न विभक्तियों को सामान्यतः संस्कृत में सुबादी विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक कारक विभक्ति होती है और दूसरी उपपद विभक्ति होती है। जैसा पिछले वीडियो में भी मैंने यह बताया था कि पहले कारक विभक्तियों का निरूपण किया जाना आवश्यक हो जाता है और यह जानना भी आवश्यक होता है कि कारक शब्द का अर्थ क्या है। पुनः एक सामान्य रूप से संक्षिप्त परिचय में बता दूं कि कारक शब्द का अर्थ है क्रिया से संबंध रखने वाला, अर्थात क्रिया का जिसमें अन्वय हो वह कारक कहलाता है। वहां अनेक परिभाषाएं हमने देखी थी, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया निमित्तत्वम कारकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। तो इस प्रकार से क्रिया के साथ अन्वय जो होता है, संबंध जो होता है, वह कारक कहलाता है। किसी भी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम आदि का क्रिया के साथ संबंध होता है, वही कारक कहलाता है। संस्कृत में यदि हम देखें तो क्रिया का जो कर्म होता है वो कर्म कारक कहलाता है। क्रिया का संपादन जिसके द्वारा होता है वह करण कारक कहलाता है। क्रिया जिसके लिए होती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। क्रिया से उत्पन्न पृथकता का जो आश्रय होता है वह अपादान कारक कहलाता है। और क्रिया जिस स्थान पर होती है, अर्थात जो आश्रय होता है, वह अधिकरण कारक कहलाता है। तो कुल मिलाकर के संस्कृत में ये 6 कारक माने गए हैं। संबंध को कारक नहीं माना गया क्योंकि उसका क्रिया के साथ कोई अन्वय नहीं होता है, वह केवल एक विभक्ति है। तो यहां हम पिछले वीडियो में हमने पहला सूत्र प्रथमा विभक्ति का जो देखा था वह था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। सामान्य अर्थ की पुनरावृत्ति यहां स्मरणार्थ आवश्यक हो जाती है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में, प्रातिपदिक कहते हैं सार्थक शब्द को, लिंग मात्र आधिक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये 5 स्थानों पर या 4 स्थानों पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग सामान्यतः देखने को मिलता है। इसका विस्तार से व्याख्यान पूर्व वीडियो में मैं कर चुका हूं। इसके अलावा भी संबोधन में भी प्रथमा होती है। संबोधने च सूत्र एक आता है सिद्धांत कौमुदी में कि संबोधन में भी प्रथमा होती है। अब यहां हम कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करने जा रहे हैं। कारक प्रकरण की इस द्वितीय विभक्ति को हम कर्म कारक कहते हैं।
या यूं कहें कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। तो इस कर्म कारक के सूत्र का विश्लेषण करने के लिए यह वीडियो मुख्य रूप से बनाया गया है और उस सूत्र के द्वारा किन किन उदाहरणों को हम समझ सकते हैं, यहाँ मेरा मूल उद्देश्य भी यही है। मैं डॉक्टर उज्ज्वल गोस्वामी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। यहाँ हम जो प्रथम सूत्र देख रहे हैं वह है कार्के। कार्के इत्यधिकृत्य, यह एक अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र का तात्पर्य यह होता है कि अधिकार होने के कारण से आगे एक सूत्र आएगा 1455 में। इस सूत्र की संख्या है 1423। तो 1423 से 1454 या 55 तक, 55 में सूत्र आता है तत्प्रयोजको हेतुश्च। इस सूत्र तक इसका अधिकार चलेगा कारक प्रकरण का, कारक के सूत्र का। अतः अपादान आदि संज्ञा विधायक सूत्रों में कारके का प्रयोग होने के कारण कर्ता, कर्म, करण आदि कारक कहलाते हैं। तो इन 23 से लेकर के 55 के सूत्रों के बीच में जितने सूत्र आएंगे वो कारक के अधिकार में होने के कारण या तो कर्ता संज्ञक होंगे, या कर्म संज्ञक होंगे, या करण संज्ञक होंगे, या संप्रदान संज्ञक, या अपादान संज्ञक, या अधिकरण संज्ञक होंगे। कारक का यदि हम व्युत्पत्ति परक अर्थ देखें तो वह होता है करोति इति कारकम, अर्थात करने वाला। यदि इस करोति इति कारकम अर्थ को ग्रहण करते हैं तो क्री धातु से णोल प्रत्यय करने पर कारकः पद सिद्ध होता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि करने, करोति इति कारकम, करने वाला कारक कहलाता है। तो क्या करने वाला कारक कहलाता है, यह एक सामान्य प्रश्न उपस्थित होता है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं कि करोति क्रियाम निवर्तयति संपादयति वा, अर्थात जो क्रिया को करने वाला, अर्थात क्रिया को संपन्न करने वाला जो है वह कारक है। तो जो भी क्रिया में संपन्नता तक पहुंचता है वह कारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि कारक का क्रिया के साथ अन्वय होता है। वह कारक निरंतर क्रिया के साथ अन्वित रहता है। और कारक, जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है कि कारक 6 हैं संस्कृत में: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध को कारक नहीं कह सकते क्योंकि उसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता है। अब कर्म संज्ञक जो सूत्र सर्वप्रथम कारके के अधिकार में आता है वह है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। यदि हम इस सूत्र को देखें तो 3 पद हैं, कर्तुः, ईप्सित तमम और कर्म। तो कर्तुः क्रिया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम सात। कर्तु यानी कर्ता के द्वारा, या कर्ता का क्रिया यानी क्रिया के द्वारा जो आप्तुम इष्टतमम, प्राप्त करना अभीष्टतम हो, क्रिया के द्वारा जो प्राप्ति करना अभीष्टतम हो, या यूं कहें कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिस पदार्थ को प्राप्त करने की सर्वाधिक इच्छा करता है वह कारक कर्म संज्ञक होता है। कर्तुः किम, कर्तु क्यों कहा, तो कहते हैं मासेष्वम बध्नाति कर्मणः ईप्सिता माशः न तु कर्तुः। या नीचे इसकी हिंदी में भी हम व्याख्या देखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है तमप ग्रहणम किम, तो तमप प्रत्यय का ग्रहण क्यों किया, ईप्सित ही कह देते। तो कहते हैं पैसा ओदनम भुंक्ते। इसमें कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधारम निवृत्त्यर्थम अन्यथा गेहम प्रविशति इति अत्रैव शात।
अब यहाँ यदि हम देखें कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सर्वाधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है उस कारक को कर्म कहते हैं। यह एक सामान्य अर्थ हुआ। अब सामान्य अर्थ में यदि हम इसका विश्लेषण करें तो वृत्ति में कहा है कि कर्तुः किम, कर्तु पद का प्रयोग रखने का क्या प्रयोजन है, तो कहते हैं मासेष्वम बध्नाति। यहां पर मास अर्थात उड़द कर्म को ईप्सित है, कर्ता को नहीं। मासेषु अश्वम, मास अश्व के लिए ईप्सित है, न कि कर्ता के लिए। कर्ता कौन है यहाँ प्रत्यक्ष में नहीं है, तो कहते हैं मासेषु अश्वम बध्नाति। यहाँ हिंदी अनुवाद देखें तो उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है, तो बांधने बध्नाति क्रिया जो है वह कर्ता को प्रकट करती है। तो बांधने वाला कौन है? कर्ता को मास ईप्सित नहीं है। अश्वम मासेषु, मास अश्व को ईप्सित है, कर्ता को नहीं। फिर दूसरा प्रश्न उपस्थित किया, तमप ग्रहणम किम, तमप प्रत्यय का ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है, तो कहते हैं पैसा ओदनम भुंक्ते। यहां कर्म पद की अनुवृत्ति आने पर इस सूत्र से पुनः कर्म पद के आधार की निवृत्ति होती है। यहां ध्यातव्य बात यह है कि कर्तुरीप्सित तमम कर्म, इस सूत्र में कर्म संज्ञा तथा कर्तुः ईप्सिततम संज्ञी है। तो यहां कार के पद प्रथमा विभक्ति में परिवर्तित हो जाता है। कार के इस पद की अनुवृत्ति होने के कारण कर्तुरीप्सित तमम कर्म, यह सूत्र दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक तो कर्तुः ईप्सित तमम और दूसरा कर्म। तो प्रथम भाग में कारक की अनुवृत्ति से उसका अर्थ यह होता है कि क्रिया के द्वारा कर्ता जिसे विशेष रूप से चाहता है अर्थात प्राप्त करना चाहता है। दूसरा पद है कर्म, तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। इस प्रकार यहाँ पर कारक और कर्म दोनों में एक वाक्यता परिलक्षित होती है। फलस्वरूप कर्म संज्ञा होने से कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यदि हम कहें माणवक ओदनम पचति, माणवक भात पकाता है। इस वाक्य में कर्ता माणवक है और पाक क्रिया द्वारा उसे विशेष पकाने की इच्छा क्या है? ओदन है। अतः ईप्सित तम ओदन हुआ और ईप्सित तम होने के कारण ओदनम में कर्म संज्ञा हुई है। अतः ओदनम द्वितीयांत पद हुआ। फिर कहते हैं कर्तुरीप्सित तमम कर्म, इस सूत्र में कर्तु का ग्रहण न करने पर मासेषु अश्वम बध्नाति, यहां जो अश्वनिष्ठ भक्षण क्रियाजन्य फलाश्रयत्वेन संबंध करने पर इष्ट मासों की कर्म संज्ञा होकर मासान अश्वम बध्नाति यह प्रयोग होने लगेगा। अतः कर्तु ग्रहण करने पर यहां बंधन क्रिया कर्ता खेत का स्वामी है, न कि खेत। उसमें रहने वाली क्रिया बंधन है तथा उसका फलाश्रय अश्व है, उसकी ही कर्म संज्ञा होती है, न कि मासेषु की। फिर कहते हैं कि तमप ग्रहणम, तमप ग्रहण क्यों किया गया, तो ईप्सित तम क्यों कहा गया? इसके उत्तर में कहता है कि पैसा ओदनम भुंक्ते, दूध से भात पकाता है या भात खाता है। इस वाक्य में पयस की कर्म संज्ञा नहीं है। तथापि भोजन क्रिया द्वारा कर्ता को पय अर्थात दूध तथा ओदन भात दोनों ही अभीष्ट हैं। फिर भी ओदन को निगलने में पयस सहायक है या सार्थक है, किंतु कर्ता का इष्टतम नहीं है। अतः पैसा में तृतीय विभक्ति हुई है और ओदनम कर्ता को ईप्सिततम है भोजन के लिए। अतः ओदनम की ईप्सिततम होने के कारण से कर्म संज्ञा होती है।
अब यहाँ विशेष बात यह है कि अष्टाध्यायी क्रम में एक सूत्र आता है, अधिशिंग स्थासाम कर्म। इस सूत्र से कहते हैं कि कर्म की अनुवृत्ति स्वतः ही आ जाती है, तो पुनः कर्म ग्रहण क्यों किया गया? तो वहां से कर्म आधार युक्त होता है। आधार युक्त होता तो आधारभूत की कर्म संज्ञा होती। ऐसी स्थिति में गेहम प्रविशति, इस वाक्य में तो कर्म संज्ञा हो जाती, लेकिन गेह क्रिया का आधार भी है तथा क्रिया के द्वारा कर्ता का ईप्सिततम भी है, परंतु माणवकः ओदनम पचति, यहाँ पाक क्रिया द्वारा कर्ता का ईप्सिततम ओदन है, परंतु वह पचन क्रिया का आधार नहीं है। अतः यहाँ कर्म संज्ञा नहीं होती, इसलिए पृथक रूप से कर्म पद का ग्रहण यहाँ पर किया गया है। यदि हम अधिशिंग स्थासाम कर्म के आधार पर कर्म को ग्रहण करते तो पचन क्रिया का आधार ओदन नहीं होता और कर्म उसके आधार पर आधार की भी कर्म संज्ञा हो जाती, तो गेहम प्रविशति में तो वह फलीभूत हो जाता, लेकिन माणवकः ओदनम पचति में वह पचन क्रिया का आधार नहीं होने के कारण से कर्म संज्ञक नहीं हो पाता। अतः उस सूत्र में पृथक रूप से ग्रहण किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ इस सूत्र की मेरे समझ के हिसाब से पर्याप्त व्याख्या हो चुकी है। सामान्य रूप से यदि हम देखें तो यह सूत्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक मूल आधार रहता है और अधिकांश परीक्षाओं में इससे संबंधित या तो वाक्य प्रयोग या शुद्धि अशुद्धि संशोधन या सूत्र के द्वारा अनुवाद क्रिया आदि किसी भी रूप में प्रश्न संभवतः पूछा ही जाता है। इसलिए यह इस कारक प्रकरण का मूल कर्म संज्ञक सूत्र कह सकते हैं। यदि इसे हम समझने की सामान्य रूप से प्रयास करेंगे तो इसका मूल अर्थ ही हमें इसकी सारी कहानी को प्रस्तुत कर देता है। कहते हैं कि कर्ता अपनी क्रिया द्वारा या कर्ता अपने क्रिया व्यापार द्वारा जिस पदार्थ को सर्वाधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है उस कारक को हम कर्म कहते हैं। तो सामान्य रूप से कर्ता कोई ना कोई क्रिया करता है और बिना उद्देश्य के कोई भी क्रिया नहीं होती है, और उद्देश्य होता है तो वह ईप्सित या ईप्सिततम ही होता है। अतः यह सूत्र कर्म संज्ञा के लिए मुख्य सूत्र माना जा सकता है। धन्यवाद।